लिब्रा तुला राशि मैं देख रही हूँ अगस्त आपके लिए वाकई में काफी स्पेशल होने वाला है। ओवरऑल मुझे शफल करते वक्त ऐसा लग रहा था कि एनर्जी काफी पॉजिटिव है, मगर कुछ एक बात है जो यूनिवर्स आप को बताना चाहती है या आपका ध्यान वहां पे ले जाना चाहते हैं। तो इस वीडियो को देखिएगा जरूर अंत तक, क्योंकि ये जो एडवाइस आ रही है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बुनियाद पर आपकी अगस्त की आउटकम टिकी हुई है। जितना ज्यादा आप इस एडवाइस को फॉलो करोगे उतना ज्यादा आपके लिए ये महीना अच्छा जाएगा। तो इसे मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा जरूर। और चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को और देखते हैं ये खास एडवाइस आपके लिए क्या है। तो लिब्रा, चलिए देखते हैं अगस्त आपके लिए कैसा होने वाला है। ये लिब्रा सन साइन और तुला राशि की रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग भी है। तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो। जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। और पर्सनल रीडिंग्स अगर आप बुक करना चाहो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। व्हाट्सएप पर मैसेज करने से मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भी साथ में भेज दूंगी। तो यहाँ पे लिब्रा, मैं देख रही हूँ कि अगस्त की एनर्जी एकदम रोमांटिक लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन को पसंद करते हैं और इस पर्सन के तरफ से भी वही फीलिंग्स है आपके लिए। ये बहुत ही लव वाली एनर्जी लग रही है। अगर मान लीजिए आप लव के लिए इस रीडिंग को नहीं देख रहे हो, मतलब अगर आपका फोकस लव नहीं है, तो शायद एक पार्टनरशिप की एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पे आप एक बिजनेस पार्टनरशिप में हो या फिर किसी के साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हो। तो ऐसा भी हो सकता है, मगर मुझे ऐसा लग रहा है ये काफ़ी रोमांटिक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा उम्मीद है अगस्त में। मुझे लग रहा है सब कुछ पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहा है और उम्मीद आपको ये है कि ये रिश्ते में कोई ना कोई एक फॉरवर्ड मूवमेंट होगा या फिर ये पर्सन और आपके रिश्ते में कुछ आगे बढ़ेगा। तो कुछ एक्सपेक्टेशंस है। मैं देख रही हूँ आप वेट कर रहे हो, ये पर्सन भी वेट कर रहे हैं सही वक्त के लिए। मैं यहाँ पे एक प्रेगनेंसी की एनर्जी देख रही हूँ, ग्रोथ की एनर्जी देख रही हूँ। तो जैसे मैंने कहा एक रिश्ता है यहाँ। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शायद आप ये इसके लिए वेट कर रहे हो कि शादी हो जाए, प्रपोजल आ जाए या रिश्ता आ जाए। आप इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हो, आप दोनों के तरफ से इक्वल फीलिंग्स है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रहे हो और वो गुड न्यूज़ भी आने वाला है। आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो कि सब कुछ अच्छा जाएगा, सब कुछ सही जाएगा। तो पास्ट में मैं देख रही हूँ कि आगे बढ़ने की एनर्जी है, ट्रैवल की एनर्जी है। तो पास्ट में बहुत सक्सेस की एनर्जी भी दिखाई दे रही है आपके लाइफ में। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ है आपके लाइफ में पास्ट में। कुछ खत्म हो गया और एक नई शुरुआत की एनर्जी दिखाई दे रही है। मैं ये देख रही हूँ कि आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमोशनल कनेक्शन के तरफ बढ़ने लगे और इसकी शुरुआत पास्ट में हुई है। आप में से कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत थी। एक बहुत ही मुश्किल समय के बाद ये नई शुरुआत हुई है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक पास्ट पर्सन, यानी कि एक ब्रेकअप के बाद उसी पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन की एनर्जी हो सकती है। मगर ये जो भी है बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही एक या एक ऐसी रिलेशनशिप जहाँ पे आप आगे चलकर भी खुश होने वाले हो। आपका जो आपकी जो लाइफ है वो आगे बढ़ रही है और सही राह पर हो आप। और यहाँ पे बहुत तरक्की है, बहुत एबंडेंस है, बहुत खुशियाँ है, फैमिली है, बच्चे हैं। ऐसी एक एनर्जी, एक बहुत ही परफेक्ट वाली एनर्जी। अब फ्यूचर में क्या हो रहा है? फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि सब कुछ आगे बढ़ रहा है बहुत जल्दी। तेज़ी से सिचुएशंस डेवलप हो रही है। मैं यहाँ पे रोमांटिक मैसेज देख रही हूँ, तो शायद आप जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे वो आ रहा है, वो हो रहा है। एक न्यूज़ आपको मिल रही है, काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है ये। तो
बैलेंस की एनर्जी। तो लिब्रा, ऐसा लग रहा है कि आपके लिए अगस्त बहुत ही स्पेशल मंथ होने वाला है, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल और बैलेंस की एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे चैलेंज क्या होने वाला है? सब कुछ इतना परफेक्ट है, तो चैलेंज क्या होगा आपके लिए? सबसे बड़ी चैलेंज अगस्त में क्या है? तो यहाँ पे आया है फैमिली की एनर्जी। आप में से कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है आपकी फैमिली या फिर इस पर्सन की फैमिली। शायद कुछ रिलीजियस चीज़ें हैं, शायद आप दोनों की रिलीजन अलग हो, कास्ट अलग हो, शायद कुछ फैमिली में मतभेद होने की एनर्जी दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ पे कोई बहुत ट्रेडिशनल है और शायद उस चीज़ को लेकर थोड़ी सी अनबन हो सकती है। शायद आप इतने ट्रेडिशनल एनर्जी, मतलब इतने ट्रेडिशनल फैमिली से हो, या फिर शायद ये पर्सन एक ट्रेडिशनल फैमिली से है और ये जो रूल्स है, रेगुलेशंस है सोसाइटी के लिए जो हमें करना पड़ता है, वो सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा अनबन हो सकता है। यहाँ पे मैं फिर भी चैलेंज में भी मैं पॉजिटिव कार्ड्स ही देख रही हूँ। तो चैलेंज जो भी है बहुत मतलब उतनी बड़ी बात नहीं है। मैं ये देख रही हूँ कि सबसे बड़ी चैलेंज तो यही है, रीति रिवाज जो होता है। शायद आप में से कुछ लोग उसमें बिलीव ना करें, और शायद जो दूसरे साइड है उनको एक तरीके से उनको कोई रिवाज करना है, शायद आपके साइड में वो अग्री आप नहीं कर रहे हो, तो ऐसी छोटी छोटी बातें। मगर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी इच्छा जो है शायद वो कुछ और है, आप दोनों की इच्छा जो है वो कुछ और है, मगर परिवार का भी सुनना है, तो ये थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। यहाँ पे एडवाइस आपके लिए आ रहा है कि ये मतभेद होने के बावजूद एक सल्यूशन इसका निकलने वाला है। तो ये स्टैग्नेंट एनर्जी हो रही है, यानी कि इस मतभेद को लेकर शायद कुछ चीज़ें आगे ना बढ़े। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एक स्टैग्नेंट सिचुएशन आ सकती है, जहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि फैमिली इसमें अग्री नहीं कर रही है। मगर उसमें भी मैं देख रही हूँ यूनिवर्स कह रही है कुछ अलग सोचिए। एक स्टैग्नेंट सिचुएशन से आप बाहर तो आ रहे हो, मगर जो भी आइडियाज़ आपके मन में हैं उसके बारे में थोड़ा और अगर आप सोचोगे तो सल्यूशन भी निकल जाएगा। यहाँ पे कुछ चैलेंजेस तो ज़रूर है, मगर उसकी सल्यूशंस भी आपको मिल जाएगी। प्यार से सबको आपको कन्विंस करना है। अगर कोई इश्यूज हो तो भी बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ, ग्रेस के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे एक लीप ऑफ फेथ लेने की एनर्जी है। तो कभी कभार यूनिवर्स कह रही है, कभी कभार आपको भी फ्लेक्सिबल होना होगा और सामने वाले को भी आपको मनाने की एनर्जी आ रही है। तो आपको ये टेक्निक सीखना होगा कि आगे सामने वाले को प्यार से कैसे आप मना सको, क्योंकि यहाँ पे एक लीप ऑफ फेथ लेने की एनर्जी है। तो कभी कभार आपको भी वो विश्वास रख के आगे बढ़ना होगा कि ठीक है, अगर वो कहते हैं तो हमें शायद सोचना चाहिए इसके बारे में। ओके, तो क्लोज्ड माइंड मत रखिए, ओपन माइंड रखिए, क्योंकि शायद उसमें भी आपका ही फायदा हो। तो यहाँ पे सरप्राइज फैक्टर क्या है? सरप्राइज फैक्टर है स्लो डाउन। तो ये जो एनर्जी है थोड़ी सी स्लो है अगस्त में, क्योंकि मुझे लग रहा है इन मतभेद के वजह से थोड़ा सा वो जो पहले वाली स्पीड थी वो नहीं हो रही, चीज़ें स्लो डाउन हो चुकी है, और आप जिस प्रकार से आगे बढ़ना चाहते थे शायद थोड़ा सा रुकावटें आ रही है। अब यहाँ पे आप ये प्लान कर रहे हो, देखिए प्लानिंग में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन वहाँ पे है, और मैं देख रही हूँ कि आप बहुत इम्बैलेंस फील कर रहे हो, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे हो कि किसे खुश करे। फ्यूचर इन लॉज को खुश करना है, अपने परिवार को खुश करना है, अपने पार्टनर को खुश करना है, क्या करना है। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट है ये आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज होने वाली है इस महीने। आप वैसे भी लिब्रा साइन हो, तुला राशि हो, तो तुला का तो सबसे ईजिएस्ट वही होता है, बैलेंस करना उन्हें खूब आता है। तो मैं देख रही हूँ इस वजह से थोड़ा सा आप स्टैग्नेंट फील करोगे, क्योंकि कुछ इश्यूज है जिसका आपको लग रहा है कि कोई सल्यूशन ही नहीं मिल रहा, क्या करना है, और ये झगड़ा हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, अलग अलग व्यू पॉइंट्स आ रही है, सबको कैसे खुश करे। तो डर बैठ गया है मन में
कि क्या ये वर्क करेगा, क्योंकि अभी से परिवार में इतनी मतभेद है, तो आगे कैसे निभाएंगे हम। तो ये सारी बातें आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है, मगर मैं फिर भी देख रही हूँ कि ये आपका ओवर थिंकिंग है। शायद आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा। और कब वो होता ही है जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, हमें टेंशन होती है कि क्या हम सही कर रहे हैं, ऐसे सवाल बहुत आते हैं मन में। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टेम्पररी है, ओके, क्योंकि जो आपकी फ्यूचर एनर्जी है, मैं देख रही हूँ ये सारी इश्यूज निकल जाएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस मोमेंट में आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ी बात है, मगर ये एक्चुअली में बड़ी बात है नहीं। उसका भी कोई ना कोई हल आप ढूंढ ही लोगे, और मैं देख रही हूँ कि वो एकदम अचानक से आपको इसका सोल्यूशन भी मिल रहा है। तो द लीडर आया है, पावर, ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी, अथॉरिटी, स्ट्रेटेजिक थिंकर, प्लानर, लीडर। यू पोजेस द स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस यू नीड फॉर सक्सेस। ट्रूली यू हैव व्हाट इट टेक्स। तो देखिए, यूनिवर्स भी कह रही है कि इस महीने आपको लीड करना है, लीडर के तरह फोकस रखना है, आपके गोल्स को फोकस में रखना है। और एक लीडर कैसे होते हैं, हर पक्ष को सुनते हैं, सबको समझने की कोशिश करते हैं, और जो सही सोल्यूशन है सबके लिए उसे वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसी तरीके से आपको भी वही करना है, लीडर के तरह इनिशिएटिव लेना है। जहाँ पे मतभेद हो वहाँ पे सुलह करना है, और जो सबके लिए सही हो वो फैसला आपको लेना है। और यूनिवर्स आपको वही कह रही है कि आप अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ को यहाँ पे यूज़ करें, क्योंकि आप वैसे भी एक आपके अंदर वो है जहाँ पे आप कोई भी सिचुएशन में सोल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करके आप सोल्यूशन निकाल पाओगे। तो यहाँ पे मैसेज ये भी आया है, पीसफुल रेजोल्यूशन। तो देखिए, जो भी इश्यूज है ये ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में ही हो, यानी कि रोमांटिक ही हो। अगर आपके कंपनी या ऑफिस में भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो यही मैसेज है आपके लिए, या फिर कोई फ्रेंडशिप में भी प्रॉब्लम्स हो तो यही है कि आपको सुलह करना है, और आप वो कर पाओगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपको उसका सोल्यूशन भी मिल रहा है। तो ये है आपके लिए रीडिंग लिब्रा, और आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ। और यस लिखिए कमेंट्स में। पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए, और मैं आपको पेमेंट डिटेल्स शेयर कर दूंगी। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।